आपने धैर्य के लिए प्रार्थना की और अब आप वहां इंतजार कर रहे हैं जहां उम्मीद न थी। ऐसी देरी जो आपकी सहन शक्ति से परे है। ऐसे पल जब लगता है कि ईश्वर खामोश हैं। पर सुनिए, वो आपको भूले नहीं हैं, वो आपको गढ़ रहे हैं। हर ठहराव सजा नहीं होता, यह तो बस एक तैयारी है। इस इंतजार में आपका दिल निखर रहा है, खामोशी में विश्वास और मजबूत हो रहा है। आप ईश्वर से यही मांगते हैं कि वे आपको धैर्य सिखाएं, और वो वही कर रहे हैं उस इंतजार के जरिए जो आपको उनके करीब लाए, जो तुम्हें गहरी सांस लेना और विश्वास करना सिखाता है, भले ही कुछ न बदले। तुमने प्यार मांगा था और अब तुम अकेले खड़े हो। जिन लोगों के बारे में सोचा था कि वे साथ रहेंगे, वे सब चले गए। जिन बाहों का तुम सहारा चाहते थे, वे अब वहां मौजूद नहीं हैं। लेकिन सच तो यह है कि ईश्वर तुम्हें इस अकेलेपन की सजा नहीं दे रहा। वह तुम्हें अपने प्रेम की पूर्णता सिखा रहा है। वह दिखा रहा है कि कैसे, ताकि तुम अपनी नहीं बल्कि उसकी शक्ति से खड़े हो सको। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें तो सबसे अलग निखारा जा रहा है। तुम उसकी नजरों के जरिए खुद को प्यार करना सीख रहे हो और यह जान रहे हो कि बिना किसी सहारे आगे कैसे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में एकांत का यह दौर बेहद पवित्र है। बात यह नहीं कि कौन छोड़कर गया, बात यह है कि कौन साथ है, और अंत में केवल ईश्वर साथ है। आपने अनुशासन मांगा और अचानक हर जगह ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। जिन चीजों पर पहले नजर नहीं जाती थी, अब वो आपका ध्यान खींचती हैं। पुरानी आदतें जाग उठी हैं, पुराने प्रलोभन और जोर से दस्तक दे रहे हैं। लेकिन आप निराश न हो। सच ये है कि यही वो रणभूमि है जहां आपके असली अनुशासन का जन्म होता है। ईश्वर ने जादू की छड़ी घुमाकर आपको अनुशासन नहीं दिया। उन्होंने तो आपको यह अवसर दिया है कि आप बार बार हर हाल में उन्हें ही चुनें, तब भी जब यह मुश्किल हो। यह संघर्ष हार नहीं बल्कि आपका निर्माण है। हर उस पल जब आप आसान चीजों को ना कहते हैं और जो शाश्वत है उसे हाँ कहते हैं, तो आप पहले से और मजबूत, एकाग्र और मसीह के जैसे बनते जाते हैं। अनुशासन आग में तप कर बनता है और अभी आप उसी पवित्र अग्नि में हैं। आपने शांति की प्रार्थना की और जीवन में उथल पुथल मच गई। जिंदगी अचानक पटरी से उतर गई और आपने मन में सोचा कि क्या आपकी प्रार्थना सुनी भी गई। मगर सच्ची शांति तूफानों के न होने में नहीं, बल्कि उन तूफानों के ठीक बीच ईश्वर की मौजूदगी में पाई जाती है। वो आपको सिखा रहे हैं कि जब हवाएं चलें तो अपने मन को स्थिर कैसे रखें। वो आपको यह समझा रहे हैं कि शांति वो नहीं है जो सिर्फ तब महसूस हो जब सब कुछ ठीक हो। यह तब साथ होती है जब सब गलत हो रहा हो। आपको सिर्फ शांति खोजने वाला नहीं, बल्कि शांति का वाहक बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। यह तूफान आपका अंत बिल्कुल नहीं है, यह तो आपकी तैयारी का मैदान है। आपने बढ़ने की दुआ की थी और अब आप असहज हैं। आपको वहां तक खींचा जा रहा है जो आपने नहीं चाहा था। कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जा रहा है। अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं। विकास कोमल नहीं होता। यह उस हर चीज को तोड़ देता है जो पहले थी, ताकि वो सब बन सके जो असल में होना चाहिए। दर्द का बुरा मत मानो, इसके मकसद को पहचानो। ईश्वर तुम्हें तराश रहा है ताकि तुम और फल फूल सको। वह गैर जरूरी चीजों को हटा रहा है, भले ही तुम उन्हें पकड़े रखना चाहो। विकास अक्सर कुछ पाने से पहले कुछ खोने जैसा महसूस होता है, पर सच में तुम खो नहीं रहे, तुम निखर रहे हो। आपने शक्ति मांगी और जीवन और भी कठिन हो गया। आपके कंधों का बोझ बढ़ गया। रातें लंबी लगने लगी, बोझ भारी लगने लगे। लेकिन शक्ति मुश्किलों के बिना नहीं मिलती, यह तो संघर्ष के बीच ही बनती है। ईश्वर आपको किसी भी तरह कमजोर नहीं बना रहे। वे दिखा रहे हैं कि उनके जरिए आप असल में कितने मजबूत हैं। हर चुनौती, हर आंसू, हर ठोकर आप में गहरी सहन शक्ति गिरा रच रही है। यह क्रूरता नहीं, यह कारीगरी है। आपको भीतर से मजबूत बनाया जा रहा है। आपने हिम्मत मांगी थी और अचानक ऐसे डर सामने आ खड़े हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। आगे का रास्ता अनिश्चित लग रहा है। संदेह की आवाजें तेज होती जा रही हैं, लेकिन हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है। ये तो बस आगे बढ़ने का फैसला है, ये विश्वास रखते हुए कि ईश्वर आपके साथ हैं। वे सही राह दिखा रहे